हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सेलेक्ट करके बड़ी महत्वपूर्ण खबरें लाई गई है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, और आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं, आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना होगी। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा महत्वपूर्ण है और ये मां का स्वरूप शांत और ममतामय है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। आज के दिन माता को आप पीले वस्त्र चढ़ाएं। पीले फूल और पीली मिठाई माता को अति प्रिय है। देवी भागवत पुराण के अनुसार आज के दिन आप माता की पूजा अर्चना करेंगे तो सुख, समृद्धि और शांति आपको मिलेगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जीवन में खुशहालियां आएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना गया है। मां को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत ही पसंद है। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयां भी माता को चढ़ा सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आज माता रानी के लिए जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। साथ ही आपको बताएं, आज 1 अप्रैल का दिन बहुत ही खास है। हर साल अप्रैल का पहला दिन दुनिया भर में अप्रैल फूल डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आज आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कोई भी चौंकाने वाला मैसेज मिले तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि आज है 1 अप्रैल और दुनिया भर में हर साल 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है। यानी लोग दोस्तों, रिश्तेदारों को तरह तरह के तरीके अपनाकर आज उल्लू बना सकते हैं और फिर आपको कह सकते हैं कि अप्रैल फूल। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत में आज की कुछ अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास झुलस गई। गणगौर की पूजा के दौरान चुन्नी ने आग पकड़ ली। उदयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद उनको अहमदाबाद रेफर करना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गिरिजा व्यास के भाई और भतीजे से अहमदाबाद फोन पर बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजस्थान से जुड़ा एक और जरूरी अपडेट आप देखिए, लाखों राजस्थानियों के लिए राहत भरी खबर है। अब राजस्थान प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा पाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAAY में रजिस्टर्ड लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इसके लिए अब राज्य सरकार जल्द ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करने वाली है और इससे देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे मूल राजस्थान वासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो राजस्थान वासियों के लिए जरूरी खुशखबरी है। राजस्थान वासी दूसरे राज्यों के प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज ले पाएंगे। वह देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, संविधान बदलने की सोच रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए वो संविधान को बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं। NBC न्यूज को भी हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें साफ किया कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर 1 महीने में नया कानून आने वाला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है। 1 महीने में नया कानून आ जाएगा और 2016 से पहले की ही कॉलोनियां नियमित की जाएगी। अवैध निर्माण किया तो जेल की सजा भी खानी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम अब और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है और संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है और 1 महीने में नया कानून प्रभावी हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के सर्विस पीरियड में रविवार और सवेतन छुट्टी यानी लीव विद पे को शामिल करते हुए उसके वर्किंग डे की गणना की जाएगी और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने कहा कि रविवार और पेड लीव भी वर्किंग डे में शामिल होंगे। दरअसल एक कर्मचारी को बैंक ने 13 दिन कम बताकर नौकरी से निकाला था। फिलहाल इस मामले में लेबर कोर्ट का फैसला भी रद्द हो गया है। इसके अलावा देखिए, आप स्पेस से लौटने पर सुनीता विलियम्स की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा कि धरती के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस एक्स को शुक्रिया भी कहा। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस से वापस लौटने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सुनीता और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अंतरिक्ष में रहना और धरती पे रहना बहुत अलग अलग वातावरण है, तो अभी ढलने में काफी टाइम लगेगा। चलिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर देखिए आप। वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप भी आने वाला है। उज्जैन में अमित शाह इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं।
अब ये जो ऐप है वो काफी आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। उज्जैन में वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप लॉन्च होने जा रहा है और इसमें आपको न सिर्फ केवल समय देखने को मिलेगा बल्कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त सहित पंचांग की दूसरी बारीक जानकारियां भी आपको मिलेगी। मांगलिक मुहूर्त, काल गणना के बारे में भी आपको जानकारियां मिलेगी और इस ऐप का लोकार्पण देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होगा। इस ऐप को गुजरात और उत्तर प्रदेश की टीमों ने मिलकर बनाया है और इसे एंड्रॉइड और iOS वर्जन पर भी चलाया जा सकेगा। और सबसे खास बात आप ये देखिए कि ये जो ऐप है ना दोस्तों वो बिल्कुल फ्री रहेगा, जो दुनिया के करीब 189 भाषाओं में चलेगा। इस ऐप का ट्रायल रन गूगल प्ले स्टोर पर चल रहा है और जल्दी पूरा कर इसे नए अपडेट के साथ अब इस अप्रैल के महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में बेरोजगार अब आकांक्षी युवा कहलाएंगे। सरकार ने बेरोजगार शब्द पर रोक लगा दी है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को आकांक्षी युवा का नाम दिया गया है। सरकारी पोर्टल पर 30 लाख से अधिक बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि एक भी बेरोजगार नहीं है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि बेरोजगारों की संख्या नहीं बल्कि आकांक्षी युवाओं की जानकारी रखी जाती है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी एक बड़ी खबर है। आज आरबीआई 1 अप्रैल को 90 साल पूरा होने का उत्सव मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगे। आरबीआई 1 अप्रैल 2025 को मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट जो आपके काम की खबर है। जाहिर सी बात, आप कभी प्लॉट भी लेते होंगे, मकान भी लेते होंगे, फ्लैट भी लेते होंगे। 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसके लिए आपको नियम ध्यान में रखना चाहिए। लीज यानी पट्टे पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की अवधि 30 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है और रेजिडेंशियल फ्लैट की जो लीज है वो आमतौर पर 90 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। और लीज के तहत जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है ना दोस्तों, तो फ्लैट खरीदार का उस फ्लैट पर तब तक ही मालिकाना हक होता है जब तक वो लीज की अवधि चलती रहती है। मान लीजिए कि आपने साल 2025 में नोएडा में 1 करोड़ रुपए में 99 साल की लीज पर एक फ्लैट खरीदा है, तो अब आपके फ्लैट की जो लीज है वो साल 2194 में खत्म हो जाएगी। यानी 2194 तक ही उस फ्लैट पर आपका पूरा अधिकार है, लेकिन 2194 में लीज खत्म होने के बाद उस फ्लैट पर आपका मालिकाना हक भी खत्म हो जाएगा। यानी लीज खत्म होने के बाद आपका जो बिल्डर है वो आपके फ्लैट का कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार समय समय पर ऐसी कई योजनाएं भी चलाती हैं जिससे लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता है और इसके लिए आपको कुछ एक फीस होती है, उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस नियम के तहत जब आपके फ्लैट की लीज खत्म हो जाती है तो आपका फ्लैट लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाता है। तो ऐसे आप कुछ नियम है वो जरूरी ध्यान रखिएगा। अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, अप्रैल महीने में आपको कई सारी खुशियां मिलेगी, खर्च भी घटेगा, कुछ बचत भी बढ़ेगी और आज से कई नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अब नए नियमों की जो जानकारियां वो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शामिल बहुत कम करेंगे। जो खास जानकारियां हैं वही बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके लिए अगर आप लोगों ने माई स्मार्ट गाइड वाला जो ये नए नियम वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे 13 बड़े बदलाव, तो इस वीडियो में आपको वो जानकारियां मिल जाएगी ताकि इस वीडियो में आपका समय बच जाएगा, है ना। तो अप्रैल 2025 से जो नए नियम लागू होने वाले हैं, बड़े बदलाव है, पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। कुछ अपडेट्स जो है वो इसमें हमने शामिल किया है, जैसे नया वित्त वर्ष शुरू होने से एक दिन पहले ही एपीएम गैस के दाम बढ़ गए और अब सीएनजी महंगी हो सकती है। एपीएम गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं, तो अब कभी भी अपडेट आ सकता है। 1 अप्रैल से बजट की राहतों के साथ एनपीसीआई और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होगा, उस वीडियो में मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है। साथ ही आप देखिए अंबेडकर जयंती पर 10 दिनों तक चलेंगे बीजेपी के कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने बैठक कर सांसदों को दिशा निर्देश दिए हैं। पार्टी ने 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 10 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। पीएफ को लेकर खुशखबरी आ रही है। ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने का फैसला लिया है, यानी ये बढ़ोतरी कुल 5 गुना हुई है। अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की लिमिट को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी थी। एएनआई डिजिटल ने भी इस खबर को लेकर ट्वीट किया, आप देख पा रहे हैं। खबरें हम आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट ऑथेंटिक लाने का प्रयास करते हैं, कोई फेक न्यूज नहीं, जो ऑथेंटिक न्यूज होती है वही हम आपको साथ शेयर करते हैं, है ना। और भारत ने रूस को नहीं दी कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, एमईए ने खारिज की एचएएल पर अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और सरकार ने कहा कि भारत ने रूस को कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी नहीं दी है। गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, नक्सल विरोधी अभियानों की भी जानकारियां लेंगे। साथ ही बड़ी खबर हमारे देश की सुरक्षा के लिए, भारत ने भी हाल ही में अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए नागास्त्र 3 ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसे पीएम मोदी ने भी देखा। ये ड्रोन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी और 5 घंटे से अधिक उड़ान क्षमता रखता है, जिससे ये आधुनिक युद्ध के लिए बहुत ही प्रभावी साबित हो सकता है। वहीं देखिए अब दुश्मनों की सामत आएगी। कोवर्ट युद्ध के लिए हमारी भारत की स्पेशल फोर्स तैयार हो रही है। भारत कोवर्ट वारफेयर के लिए अपने स्पेशल फोर्सेज की क्षमताओं को बढ़ा रहा है और इसके लिए विशेष बलों को दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, संभल से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवादित स्थल की
रंगाई पुताई का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग हो रही है। संभल के विवादित स्थल का रंगरोगन कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा कदम, बीएससी की मीटिंग में विधेयक जोड़ा गया है, यानी वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है। इससे पहले होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी विपक्ष के फ्लोर लीडर्स इस पर अपनी बात रखेंगे, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल को कब पेश करना है। वहीं देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू ने केंद्र सरकार को 3 सुझाव दिए हैं और सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जेडीयू ने सरकार से कहा कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार है। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। और नीतीश की पार्टी का तीसरा सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी है तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप आने के बाद हमारे भारत सरकार की तरफ से चल रहा है। म्यांमार में भारतीय सेना का एक्शन तेज हो गया है, भूकंप पीड़ितों को संजीवनी मिलेगी। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। करंट अफेयर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार में भूकंप से लोगों की कई जानें गई हैं। अब तक के आंकड़ों में 2056 लोगों ने जानें गंवाई है, 3900 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन भूकंप ने जिस तरह से वहां तबाही मचाई, जान गंवाने वालों को जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, खुद का घर तो संभल नहीं रहा, भारत के 7 राज्यों को लेकर चीन को ये सपना दिखा रहा है यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से अपना ही घर नहीं संभल पा रहा है, लेकिन वो इन दिनों चीन में जाकर ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। उन्होंने बीजिंग में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का कोई समुद्री संपर्क नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का समुद्री संरक्षक है, और उन्होंने चीन को इस क्षेत्र में अपना विस्तार बनाने का प्रस्ताव दिया। और उनके इस बयान से भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं बांग्लादेश में भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यानी मोहम्मद यूनुस चीन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की सबसे बड़ी मार्केट में 1 करोड़ की लूट हो गई, पलक झपकते ही सब कुछ साफ हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में फाट बटेनी सुपरमार्केट में जो भी हाल ही में शुक्रवार को लूटपाट हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, पूरे देश को चौंका दिया गया था और इस घटना में वहां लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ और लोगों ने सामान लूट लिया। चीन के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई थेरेपी विकसित की है। चीन में हो रहा ये प्रयोग दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में कैंसर का इलाज न केवल किफायती बल्कि अधिक प्रभावी भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर ये थेरेपी बड़े पैमाने पर सफल होती है तो ये कैंसर मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं होगी। सिर्फ 11,000 रुपए में कैंसर का इलाज हो जाएगा। चीन ने इस तरह की एक नई थेरेपी बनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी है वो विकसित की गई है। वहीं मेरठ में मुस्कान और साहिल की चार्जशीट भी लगभग तैयार है, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। ये एक ऐसा मामला था जिसने देश को हिलाकर रख दिया और ड्रम से ही लोग डरने लगे, कई मीम भी बनने लगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और चार्जशीट बनने के तैयार है। बताया जा रहा है कि दोनों को बराबर का दोषी बताया गया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी इसमें शामिल किया जा रहा है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एक्सपायर हो चुके वाहनों को ईंधन न देने के फैसले के क्रियान्वयन में फिलहाल देरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कई जगहों पर जरूरी उपकरण नहीं लग पाए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार जल्दी बैठक कर ये तय करेगी कि इसे कब लागू किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के बैंक खाते में आज सैलरी और पेंशन आने वाली है, सरकार ट्रांसफर करेगी 2000 करोड़ रुपए। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को इस महीने का वेतन और पेंशन का भुगतान मंगलवार को हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले नियमित होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है और इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज से प्रवेश शुल्क के साथ हाईवे पर सफर भी महंगा होने जा रहा है। पानी की दरें 10% बढ़ गई हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 10% पानी महंगा हो जाएगा और 1 अप्रैल से नई दरें लागू की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, आज से सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए मंगलवार से यानी आज 1 अप्रैल से सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ई बसें भी शामिल होगी। माताओं और बहनों के लिए जम्मू कश्मीर में राहत दी गई है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस ने अगले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को 100 दिनों का टास्क मिला। वहीं देखिए, नोएडा वासियों के लिए बुरी खबर है, पानी की दरों में 10% की बढ़ोतरी आज 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। आवासीय भूखंडों पर 190 से 2199 रुपए प्रति माह की दर से पानी का शुल्क लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से स्कूलों की टाइमिंग भी बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार 1 अप्रैल से स्कूल अपने बदले हुए समय के साथ खुलेंगे। उत्तराखंड में 8 से 10 मई के बीच हो सकते हैं
पंचायत चुनाव और इस महीने अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों में 8 से 10 मई के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, ऐसे अपडेट है। अनावरण रिजर्वेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि SC, ST और OBC कोटे के लिए एक नया कानून बनाया जाए, जिसमें निजी गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो। कांग्रेस ने कानून लाने की मांग उठाई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकथाम पर आज मंगलवार को केग रिपोर्ट पेश करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 अप्रैल मंगलवार को विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा केग की एक नई रिपोर्ट पेश करेंगे। मुंबई ने IPL 2025 में पहला मैच जीत लिया है, कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया। आज 1 अप्रैल से बजट के जो प्रावधान है वो लागू हो रहे हैं। 6 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत मिलेगी। नया बजट आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को सरकार ने जो बजट पेश करते हुए ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, ये योजनाओं के प्रकार और लागू करने की प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाएगा। 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब। न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। TDS लिमिट की सीमा भी बढ़ गई है। 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा, यानी रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा बैंक में जैसे वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर भी छूट मिलेगी। बैंक FD से जो ब्याज अर्जित करते हैं, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा में बढ़ोतरी हुई है। प्रोफेशनल सर्विस पर TDS की सीमा 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं ना, उसमें भी बदलाव हो जाएगा। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर TCS की जो लिमिट है वो अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जैसे बैंक वगैरह से लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो फिर TCS नहीं लगेगा। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। 48 महीने तक आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टर बनाएंगे। 2007 में हुए समझौते को 18 साल बाद अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी मिली है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन 19 तारीख को होगा। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और सबसे पहले PM मोदी उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अनावरण कर्ज में डूबी एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा है वे जल्दी कंपनी को रिलॉन्च करेंगे। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि टूटे थे, टूटे नहीं है, हम फिर से उठेंगे। एक समय बायजूस देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप था और 2022 तक इसकी वैल्यू $22 बिलियन यानी करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और अन्य समस्याओं के कारण 2024 में कंपनी की नेटवर्थ 0 हो गई। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। मोनालिसा की फिल्म का डायरेक्टर रेप में गिरफ्तार। युवती का आरोप है कि सनोज मिश्रा ने हीरोइन बनाने का लालच दिया। यानी मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। हालांकि मोनालिसा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 28 साल की कोई एक महिला है जिसने सनोज मिश्रा पर यह मामला दर्ज कराया था और बताया जा रहा है कि वे पिछले 4 साल से मिश्रा के साथ मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में थी, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। उस महिला ने ये मामला दर्ज कराया था। मोनालिसा को तो आप जानते होंगे, जो महाकुंभ में वायरल हुई थी और इसके बाद बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे फिल्म में काम करने का ऑफर भी दिया था। वो ट्रेनिंग वगैरह भी ले रही है, लगातार अपडेट्स भी वीडियो के माध्यम से वो दे रही थी। तो फिलहाल ये उस दूसरी महिला वाला ये मामला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। कठुआ के पंज तीर्थी इलाके में एनकाउंटर। 9 दिन में आतंकियों से तीसरी मुठभेड़ हो रही है। 3 दिन पहले हमारे सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 2 आतंकी भी ढेर हुए थे। लेकिन सोमवार देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ कठुआ के पंज तीर्थी इलाके में शुरू हुई। दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी थी। वहीं बड़ी खबर है, उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदल दिए गए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई स्थानों पर नाम बदल दिए गए। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी हो गए। हरिद्वार जिले में 10 गांवों और स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया है। देहरादून जिले के 4 जगहों के नाम बदले गए। नैनीताल जिले के 2 स्थानों के नामों में बदलाव हुआ है और उधम सिंह नगर जिले के 1 जगह का नाम बदल दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी नक्सली ढेर हो गई है। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग। पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। मार्ग में 4000 के रुकने की जगह भी है। यात्रा मार्ग पर 6 लंगर, 24 घंटे सेवाएं, रोज 50,000 लोगों का खाना बन रहा है। चलिए, हरियाणा में खरीफ रबी फसलों की प्राइसिंग पॉलिसी रिव्यू होगी। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। फार्मिंग कास्ट की भी जांच करेगी। एनुअल 2 सिटिंग होगी। वही खबर है कि हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। 415 मंडियों से 75 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की सरकारी खरीद हरियाणा में मंगलवार से 415 अनाज मंडियों में शुरू हो रही है। वहीं देखिए, हरियाणा बीजेपी
बीजेपी मुख्यालय बदला जाएगा, केंद्र की मंजूरी मिल गई है। 6 अप्रैल से पहले रोहतक से पंचकुला शिफ्ट होगा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपना मुख्यालय बदलने जा रही है। राजस्थान के जयपुर में घूमर नृत्य का 3 साल पहले बना रिकॉर्ड रविवार को सूरत में टूट गया। राजस्थान स्थापना दिवस पर घोड़ादरा के मरुधर मैदान में होने वाले गुजरात महासंगम में 12,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया। अमेजन और नोकिया के बीच पेटेंट विवाद सुलझ गया है। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए। वीडियो टेक्नोलॉजी पेटेंट पर मतभेद था। वहीं देखिए अप्सरा कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हैदराबाद के सरूर नगर में हुए अप्सरा कांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में पुजारी वेंकट साई सूर्यकृष्ण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ के लिए 7 साल की एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त सजा भी दी गई। शादीशुदा होते हुए भी वेंकट ने अप्सरा को झूठे वादों में फंसाया था और जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो जून 2023 में उसकी जान ले ली। हैदराबाद के सरूर नगर में हुए इस बहुचर्चित अप्सरा मामले में कोर्ट ने पुजारी वेंकट साई सूर्यकृष्ण को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बड़ी खबर देखिए 2024 के मुकाबले इस साल कम बढ़ेगी सैलरी। 2025 में नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस बार कर्मचारियों को बेहतर अप्रेजल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके पीछे कई वजह भी बताई गई है। ईवाई की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कर्मचारियों की सैलरी 2024 के मुकाबले कम बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार वालों के लिए खुशखबरी आ रही है। बिहार में नया वित्तीय वर्ष जमीन अधिग्रहण का साल होने वाला है और इस साल अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट, आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जिन एक्सप्रेसवे व ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है उनके लिए जमीन अधिग्रहण के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप में आया टेलीग्राम जैसा नया फीचर, ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं ऑनलाइन अब पता चलेगा। इंडियन बैंक से जुड़ी खबर आ रही है। रेपो दर से जुड़ी उधार दर में 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी, इंडियन बैंक के ग्राहकों पर असर देखने को मिलेगा। वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की हासिल की गई रकम को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मेडिकल खर्च के लिए दावेदार की देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 महीने जमकर गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल, मई और जून में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं और इस दौरान मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू भी चलेगी। फिलहाल कुछ राज्यों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा, जैसे राजस्थान में 2 दिन तेज बारिश की संभावनाएं बन रही है। जयपुर समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट है। राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम अब ठंडक बरकरार है। 2 अप्रैल को राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं 3 अप्रैल को भी बारिश का अलर्ट है, आप चार्ट में देख सकते हैं। 2 अप्रैल को राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 3 अप्रैल को जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़ में बरसात देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। भोपाल और खंडवा में बूंदाबांदी देखने को मिली। सीहोर समेत 6 जिलों में हल्की आंधी और बिजली गिरने के अलर्ट भी हैं। अप्रैल के शुरुआती 3 दिनों में मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है और इस वजह से मध्य प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में असर देखने को मिल सकता है। झारखंड में भी 2 और 3 अप्रैल को बारिश की संभावनाएं बनेगी। हरियाणा में भी 3 अप्रैल से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है और आंधी तूफान चलने की संभावनाएं रहेगी। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। अनावरा रेलवे में अप्रेंटिस से भर्ती निकली है। 1000 से ज्यादा वैकेंसी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह भर्ती निकाली गई है। IBPS ने PO क्लर्क समेत 4 भर्तियों की आवंटन सूची जारी कर दी है, यानी अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट देख सकते हैं। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए गुड न्यूज है। सेना में भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए बिहार झारखंड के महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से चल रही है और ये 10 अप्रैल तक चलेगी। चलिए राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर अब जेल कर्मचारियों को इनाम दिए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण सूचना देने वाले का प्रमोशन भी किया जाएगा। DG जेल गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को आदेश जारी किए हैं। वहीं जेलों में मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए तकनीकी निगरानी भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 पॉलिसी लॉन्च की है। कहा कि 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। राजस्थान के कोटा में अफीम बेचने के तोल खरीद सेंटर बनाए गए हैं। अफीम काश्तकारों के लिए राहत की खबर है। 1 अप्रैल से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अंतर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों में काश्तकार अपनी उपज बेच पाएंगे। इस साल अफीम फसल खरीद के लिए 12, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में 1, प्रतापगढ़ में 2, चित्तौड़गढ़ में 3 अफीम तोल और खरीद सेंटर बनाए गए हैं। किन सेंटरों पर कब खरीदारी होगी इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर बताई गई है। जयपुर में चारों ओर गूंजा गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती। सुहागिन महिलाओं ने मां पार्वती का पूजन किया। 16 दिवसीय गणगौर व्रत का समापन हुआ। अखंड सौभाग्य की कामना की गई। राजस्थान में आज से ही हॉस्पिटलों में OPD का समय भी बदल रहा है। SMS समेत राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में बदलाव हो गया है। इन हॉस्पिटलों में 1 अप्रैल से OPD सुबह 8 बजे शुरू होगी और नए शेड्यूल
शेड्यूल के मुताबिक ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अभी सर्दियों के सीजन के चलते ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक था, लेकिन अब गर्मियों का सीजन है तो समय में बदलाव हो गया है। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी समय रहेगा। वहीं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है। 20 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है, लेकिन इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग उठी तो चयन बोर्ड ने अब परीक्षण शुरू कर दिया है। दरअसल राजस्थान प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों से वेटेज बढ़ाकर 50% या इससे अधिक करने की मांग की थी। कार्मिक विभाग ने युवाओं का पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दिया है और अब कर्मचारी चयन बोर्ड इसका परीक्षण शुरू कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान में इस भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज महज 17% है और ऐसे में युवाओं को डर है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि भर्ती सिलेबस में राजस्थान के जीके का जो वेटेज है वो बढ़ाकर 50% किया जाए ताकि राजस्थान प्रदेश के युवाओं को फायदा मिले। देखते हैं अब कर्मचारी चयन बोर्ड क्या निर्णय लेता है। मध्य प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में देर रात तक भीड़ दिखाई दी। मध्य प्रदेश में आज 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा और इसीलिए 31 मार्च को प्रदेश भर के रजिस्ट्रार ऑफिसों में लोगों की भीड़ लगी रही। उज्जैन में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आज से खुल रहा है। आम लोगों को पुल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार था। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ रही है। स्कूलों का समय बदल गया है। 2 से 30 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लास लगेगी। उत्तर प्रदेश में 10 लाख नए बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में स्कूल चलो अभियान आज मंगलवार से शुरू होगा। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर ने प्रदर्शन किया और कहा कि हमें भी मिलना चाहिए सम्मान से जीने का हक, सरकार आरक्षण दें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज ई रिक्शा ऑटो पर अभियान चलने वाला है। नोएडा की सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा और ऑटो के लिए विशेष अभियान आज से शुरू होगा। 30 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी का दौरा करेंगे। पंचायती राज दिवस पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यानी पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार मधुबनी का दौरा करने वाले हैं। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 1 अप्रैल मंगलवार को मेष राशि के लोगों को फायदेमंद ऑर्डर मिलने की संभावना है। राशिफल अच्छा है। आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होगा। वृष राशि वालों के बिजनेस में नई योजनाओं पर काम होगा। मिथुन राशि के लोगों को पुरानी चिंताओं से राहत मिलने के योग है। कन्या, तुला और धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के योग हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। और सबसे जरूरी बात जो लगातार हम आपको वीडियो में पिछले 2 दिनों से बता रहे हैं, जल्दी आपको मिलने वाला एक बम्पर तोहफा। आपको मिलेगी आपके जीवन की जन्म कुंडली बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा यस। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हम यहाँ से पिक करने वाले हैं और उन्हें फ्री का तोहफा मिलेगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।